मजबूती से इस सच के साथ खड़ा हूं कि तालीम से ही राष्ट्र के उद्देश्य पूरे किए जा सकते हैं। ये बात कहने वाले और कोई नहीं बल्कि भारत के तीसरे राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन थे, जो महज 23 साल की उम्र में ही इस जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के संस्थापक सदस्य बने। आज बात हम करने जा रहे हैं 2025 के विधानसभा चुनाव की। ओखला विधानसभा सीट, क्या है यहाँ के मुद्दे, किन मुद्दों पर लोग इस बार वोट करने जा रहे हैं, लेकिन उससे पहले जामिया मिलिया यूनिवर्सिटी के बारे में भी जान लीजिए। 1962 में ये डीम्ड यूनिवर्सिटी बनी, 1988 में इसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी का दर्जा मिल गया और इसी के इर्द गिर्द है ओखला विधानसभा क्षेत्र। आज चलिए बात करते हैं लोगों से, जानने की कोशिश कि आखिर यहाँ के लोग इस बार के विधानसभा चुनाव के लिए किसको चुनना चाहते हैं, आखिर उनके मुद्दे क्या हैं। न्यूज़ नेशन की टीम इस समय मौजूद है ओखला में। ओखला विधानसभा क्षेत्र जो काफ़ी बड़ा क्षेत्र माना जाता है, यहाँ पर मुस्लिम आबादी सबसे ज़्यादा है। 1977 से लेकर के 2020 के बीच में अगर पूरे इतिहास की इसकी बात करें विधानसभा सीट की, तो करीब 5 बार यहाँ से कांग्रेस जीतती आई है और लगातार 2 बार यहाँ पर आम आदमी पार्टी का कब्जा रहा है। उससे पहले बीजेपी का कभी यहाँ पर खाता नहीं खुला है। कुछ लोगों से यहाँ पर बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि शाहीन बाग में किस तरह के मुद्दे हैं, क्योंकि शाहीन बाग में अगर आप देखेंगे तो सीए एनआरसी को लेकर 2020 में बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, लेकिन लोगों की सोच क्या है। क्या आप यहाँ के वोटर हैं? जी हाँ। क्या नाम है आपका? मोहम्मद आरिफ खान। अरे भाई, क्या लग रहा है इस बार झाड़ू आएगी? झाड़ू आएगी जी। आप लोगों को क्या लगता है इस बार यहाँ पर आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी? आम आदमी पार्टी। आम आदमी पार्टी क्यों? काम अच्छा किया है इस वजह से? ऐसे तो देखा जाए हमेशा से अरविंद केजरीवाल की ही दिल्ली रही है, उन्हीं का बोलबाला है यहाँ पे। उन्होंने की 5 बार तो कांग्रेस रही है। अगर देखें 5 बार तो कांग्रेस रही है लगातार। 1977 के बाद से कांग्रेस का यहाँ पे कब्जा रहा है। क्या वजह है आप लोग आम आदमी पार्टी की बात कर रहे हैं? लेकिन ये है ना, जब से अरविंद केजरीवाल जी यहाँ के सीएम बने हैं, उन्होंने बहुत कुछ किया दिल्ली के लिए। उन्होंने हर चीज़ सेक्रीफाइस किया है। खासकर किन मुद्दों पर वोट डालोगे आप लोग? किन मुद्दों, क्या मुद्दे हैं? मुद्दे जो है यहाँ पे मेनली पानी के हैं। पानी बहुत गंदा आता है यहाँ पर, तो साफ पानी आए वो मुद्दा है। प्लस ये जो रोड बनी थी, रोड बन गई है, हाई टेंशन रोड। यहाँ पानी लग जाता था बारिश में अक्सर, तो हमारे सफाई को लेकर के भी बड़ा साफ सफाई को लेकर के बहुत बड़ा मुद्दा है। और जो बारिश में यहाँ पे अक्सर पानी लग जाता है, तो इस तरह की सिचुएशन है। खुदाई यहाँ होती रहती है अक्सर। और अस्सलाम वालेकुम, अरे जरा इधर आ जाइए करीब। आम आदमी पार्टी का नाम क्या लग रहा है इस बार? क्या लग रहा है शाहीन बाग में? ठीक है। आम आदमी पार्टी, कांग्रेस या बीजेपी? कांग्रेस। 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 कांग्रेस क्यों चचा? क्या वजह? ठीक है, कांग्रेस अच्छी है। अच्छी है कांग्रेस। कांग्रेस अच्छी है। हाँ। अच्छा, मुद्दे क्या है चचा? किन मुद्दों पर वोट डालेंगे? वोट डालने जाएंगे ना? वोट कांग्रेस को देंगे, और क्या है। तो ये मुद्दे हैं। कुछ लोगों ने साफ तौर पे कहा कि भैया हम इस पार्टी की तरफ हैं। कुछ लोगों ने कहा कि यहाँ पर साफ सफाई, गंदगी और जाम को लेकर के बड़ी समस्याएं होती हैं। लोग यहाँ रोज़गार करते हैं, ख़ास तौर पे खाने पीने की चीज़ें जो हैं वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रचलित है। और यहाँ पर कपड़े का व्यापार जो है, इस पूरे इलाके में अगर आप देखेंगे कपड़े का व्यापार और खाने पीने की चीज़ें ज़्यादा होती हैं। क्या आप भी वोटर हैं यहाँ के? क्या नाम है आपका? अब्दुल रहमान। रहमान भाई, ये बताइए कि किन मुद्दों पर इस बार वोट डालने जा रहे हैं आप? जो चुनाव में वोट तो डालेंगे ना? डालेंगे ना, बिल्कुल। तो क्या लग रहा है इस बार कौन है आपका बेहतर नेता? अगर देखिए हमारे तो बेहतर जो हैं वो कांग्रेस के हैं। अच्छा। आसिफ मोहम्मद खान, उनको ही वोट देंगे। तो उन्हीं के काम ही उन्होंने किया है। देखिए किसी ने काम नहीं किया है यहाँ पर। आम आदमी पार्टी बिल्कुल काम नहीं किया। आम आदमी पार्टी ने वैसे बहुत पब्लिक को फायदे दिए हैं, लेकिन रोड वगैरह को लेकर तो कोई काम नहीं किया। और बीजेपी तो हम देते नहीं वोट। अच्छा, तो साफ तौर पे यहाँ के लोगों ने जो कहा है
वो सभी पार्टियों का जिक्र किया है, लेकिन कुछ और लोगों से भी हम चलते चलते लोगों से बातचीत करते रहेंगे, क्योंकि ये जो इलाका है, आपको बताएं, CNRC को लेकर के जब बड़ा प्रोटेस्ट यहाँ पे हुआ था उस समय भी बड़े बड़े मुद्दे जो हैं यहाँ पर सामने आए थे CNRC को लेकर के, लेकिन बड़ी संख्या में लोग यहाँ जो व्यापारी हैं उनको व्यापार करने के लिए खासतौर पे बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की ज़रूरत है, बेहतर सुविधाओं की ज़रूरत है। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अंसार। अंसार भाई, ओखला विधानसभा सीट है, बहुत महत्वपूर्ण सीट है, क्या लग रहा है इस बार इस सीट पे? खिचड़ी पक रहा है। हाँ? खिचड़ी पक रहा है, खिचड़ी पक रहा है, मतलब टफ मुकाबला है। बहुत ज़्यादा। क्यों, ऐसा क्यों मानते हैं आप? भाई हमारे यहाँ कम से कम 15-20 कैंडिडेट खड़े होंगे और थोड़ा थोड़ा चूरन सबको मिल जाएगा, हाजमा की गोली मिल जाएगी और वो भाई सब खुश हो जाएंगे, घर घर बैठ जाएंगे। ओखला की बात करें, ओखला में काम हुआ कि नहीं? कि आप बता दो, रोड ये हालत है, ये ट्रॉली चल रहा है, ये हालत है, ये आप देखो, ये कंडीशन है, आप देखो। ये देखिए, ऐसे कूड़े के ढेर कई जगहों पे आपको मिल जाएंगे। अगर इस वक्त है ना, जैसे कहते हैं ना, वो बम के गोले पे रखा हुआ है, यानी हर तरफ पानी, हर तरफ प्रदूषण, हर तरफ क्या नाम है, कूड़े का ढेर। आपका नाम क्या है? मोहम्मद एहतशाम। एहतशाम भाई, हम आपके क्षेत्र में आए हैं, ये शाहीन बाग है, क्या लग रहा है? क्योंकि CNRC का बड़ा प्रोटेस्ट हुआ था, उस समय मुद्दा अलग था, लेकिन अब तो मुद्दा अलग हो गया होगा। नहीं, इलेक्शन इस बार टफ है और मुझे लगता है कि त्रिकोणीय मुकाबला होगा और इस बार कांग्रेस जो है मतलब अच्छे मूड में है, अच्छे से इलेक्शन लड़ने के मूड में है। तो आपने सुना यहाँ शाहीन बाग के लोगों की राय क्या है। यहाँ लोगों की राय अलग अलग है, कोई एक तरफ जाता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है, लेकिन बैटल ऑफ दिल्ली में यहाँ पर रुकेंगे नहीं, और भी जगहों पे चलेंगे ताकि हम आपको पूरे ओखला की नब्ज को बता सकें, दिखा सकें। तो अब चलते हैं सीधे ओखला की तरफ और ओखला के उन तमाम इलाकों में जहाँ पर लोग इंतज़ार कर रहे हैं अपने चुनाव का और अपने मताधिकार का। चलिए हमारे साथ। शाहीन बाग से अब हम चलते हुए आ चुके हैं जामिया नगर ओखला, जहां पर हम लोगों से बातचीत करेंगे। आखिर 2025 में इस बार विधानसभा चुनाव जो दिल्ली का होने जा रहा है उसमें मुद्दे क्या हैं, लेकिन चाय की चर्चा के साथ में आप देखिए कुल्हड़ वाली चाय जो कि यहाँ की फेमस है, लोग यहाँ चाय पीने के लिए आते हैं और बड़ी संख्या में अपने मताधिकार का प्रयोग करने के लिए अलग अलग जगहों पर जो है मुद्दों को लेकर के बातचीत होने लगी कि इस बार कौन सा नेता बेहतर इनके लिए काम करेगा, कौन विकास करेगा, कौन विकास नहीं कर पाया, कौन फेल हुआ, कौन पास हुआ, ये सारी चीज़ें अभी चल रही हैं दिमाग में इस बात को लेकर के कि जामिया नगर ओखला में लोग क्या सोच रहे हैं। हम आ चुके हैं बातचीत करने के लिए, कुछ लोग हमारे साथ यहाँ पे मौजूद रहेंगे, उनसे बातचीत करेंगे। सर ये बताइए कि हम कहाँ पे इस समय मौजूद हैं? ओखला तिकोना पार्क। ओखला तिकोना पार्क। तिकोना पार्क एक चर्चा का विषय रहता है, यहाँ पे बड़ी संख्या में स्टूडेंट्स भी आते हैं बाहर से। ये बताइए कि 2025 के इलेक्शंस में विधानसभा में आप वोट तो डालने जाएंगे ना? बिल्कुल जाएंगे। क्या लग रहा है इस बार क्या होना चाहिए? इस वक्त कांग्रेस का आना जरूरी है। आपके हिसाब से कांग्रेस? बहुत सहमत हूँ। आप खुद इधर दिखा दो, ये जो गटर है ना, 3 दिन सही रहता है, फिर 30 दिन खराब रहता है। अच्छा। हाँ, और इतनी विकास के मुद्दे पर वोट डालेंगे आप? बिल्कुल। विकास नहीं हुआ इस क्षेत्र का? विकास बहुत जरूरी है। विकास बहुत जरूरी है और इस मुद्दे पर ये वोट डालेंगे। लेकिन तीसरे भाई साहब भी हैं, उनसे बातचीत करते हैं। नाम क्या है आपका सर? जी मेरा नाम रिजवान है। रिजवान भाई, क्या लग रहा है इस बार आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों अपने अपने दावे कर रहे हैं, आपके हिसाब से कौन बेहतर है? मैं हमारे हिसाब से तो आम आदमी पार्टी बेहतर है। अच्छा, आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी बेहतर है। आप तीनों दोस्त हैं, उसके बावजूद आपने कहा कि आम आदमी पार्टी बेहतर है। जी बिल्कुल वजह बेहतर। क्या है? वजह ये कि जी देखो, हमारा जो नेता है, जो हमारा MLA था, वो तो जेल में ही बंद था। वो इतने टाइम से तो वो काम ही कैसे होते। भाई साहब कह रहे हैं कि वो जेल में बंद कर देते, काम करने नहीं देते हैं। कांग्रेस, आप कह रहे हैं कांग्रेस? जब भाई साहब जब उनको जेल में रहते हैं, काम तो फिर भी हो सकते हैं ना। तो ऐसे तमाम सवालों को लेकर के हम लोगों के बीच पहुंच रहे हैं लगातार, और चाय पे चर्चा भी हो रही है। लोग अपने बिजनेस, व्यापार और अपने रोजगार की बात कर रहे हैं और ये भी बात कर रहे हैं कि दरअसल विकास इस क्षेत्र का हुआ है या नहीं हुआ है। लेकिन ओखला में ही, इसी जगह पर जामिया ओखला में भी हम और लोगों से मुखातिब होंगे और पूछेंगे आखिर इस बार ओखला विधानसभा के मुद्दे क्या हैं।
विधानसभा सीट में हम जामिया नगर से अब आ चुके हैं जाकिर नगर। अशोका पार्क है जहां पर इस समय मौजूद है और तमाम आवाम हमारे साथ इस समय यहां तमाम ऑप्शंस की तलाश में है। 2025 के विधानसभा चुनाव किस तरह से आवाम देख रही है, उसको लेकर के किन किन मुद्दों को लेकर के इस बार वो विधानसभा चुनाव में अपने कैंडिडेट को वोट करेंगे, कुछ लोगों से भी बातचीत कर लेते हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम तो फिरोज खान हुआ। जी, ये बताइए कि क्या लग रहा है इस बार के विधानसभा चुनाव में वोट तो डालने जाएंगे ना? एकदम वोट तो बिल्कुल डालेंगे, सबको डालना चाहिए वोट। और मैं कहना चाहता हूं कि जो हालात है ओखला, जाकिर नगर, शाहीन बाग, बाटला हाउस, पहलवान चौक, सरिता विहार, तैमूर नगर और सब जगह का बहुत बुरा स्थिति है यहाँ पर। क्या वजह है, क्या स्थिति खराब है? आम आदमी पार्टी, कांग्रेस और बीजेपी तीनों दम भरते हुए दिखाई दे रही हैं इस बार कैंडिडेट को लेकर के, लेकिन क्या मुद्दे हैं इस बार के चुनाव? नहीं, मुद्दा तो इतना है कि मुद्दा ही मुद्दा है। आपके हिसाब से कौन होना चाहिए, और दूसरा ये कि किन किन मुद्दों पर वोट करेंगे इस बार? जी सर, वोट जो है साफ़ सफाई पे, जो कि सीवर लाइन की लीकेज की दिक्कत है। और दिल्ली में और ये कूड़ा कचरा पार्क में जो साफ सफाई कराई गई है, इससे पहले काफ़ी कचरा रहता था। साफ सफाई को लेकर के अहम मुद्दा है, साफ सफाई को लेकर मुद्दा है। रोजगार क्या मुद्दा है यहाँ के युवाओं के लिए? यही सब कुछ है। साफ सफाई वगैरह, ये कचरा वगैरह जो होता है फैला पड़ा है। ध्यान दिया है, बस उसी को हम ध्यान देंगे। साफ सफाई पर ध्यान दिया है। किन मुद्दों को लेकर के इस बार आपका तो लंबा एक्सपीरियंस रहा है, कितनी उम्र हो गई आपकी? 85-86 साल की उम्र है। 86 साल के हो गए आप, तो आपने तो लंबा समय देखा होगा जब विधानसभा भी नहीं बनी होती दिल्ली में। चौधरी प्रकाश था चीफ मिनिस्टर दिल्ली का सबसे पहला। उसके बाद लास्ट में हुआ जग प्रवेश चंद्रा, एग्जीक्यूटिव काउंसलर कांग्रेस का। ये तो अब आए आम पार्टी, बीजेपी अब आई है, कांग्रेस ही थी। कांग्रेस थी, तो इस बार क्या लग रहा है आपको कि कांग्रेस ठीक रहेगी, आम आदमी पार्टी या बीजेपी? देखो जी, हम तो दिल से अगर आप पूछते हो तो कांग्रेस ही हैं और कांग्रेस को ही देना चाहिए। ओखला विधानसभा सीट की अगर बात की जाए तो यहाँ पर करीब 4,40,000 वोटर्स हैं। इस समय खासतौर पर सबसे ज़्यादा निगाहें यहाँ पर कैंडिडेट की मुस्लिम वोट बैंक पर टिकी रहती है, क्योंकि यहाँ पर करीब 66 से 70% मुस्लिम वोट बैंक है, जो कहीं ना कहीं जीत और हार का फैसला करता है। लेकिन सबसे बड़ा मुद्दा दरअसल यहाँ के लोगों का डेवलपमेंट को लेकर के है, क्योंकि यहाँ पर जाम की स्थिति या फिर सीवर लाइन, पानी की स्थिति काफ़ी ज़्यादा ख़राब है, कंजेशन भी काफ़ी ज़्यादा इस इलाके में रहता है। इस वजह से ये तमाम ऐसे मुद्दे इस बार लोगों के बीच हैं। पिछली बार की बात की जाए या उससे पहले की बात की जाए, आम आदमी पार्टी का कब्जा यहाँ पर रहा है, लेकिन उससे पहले कांग्रेस ने लगातार 5 बार जीत हासिल की है। इस बार देखना यह होगा कि आखिर जनता अपने मुद्दों को चुनती है या फिर नेशनल मुद्दे इस बार भी हावी रहने वाले हैं। जाकिर नगर से अब हम होते हुए आ चुके हैं बटला हाउस। बटला हाउस वो इलाका जो काफ़ी कंजेस्टेड इलाका माना जाता है। यहाँ पर आगे का सफ़र हम ई रिक्शा के साथ करने जा रहे हैं, क्योंकि लोगों से मिलना है, बातचीत करनी है, क्या मुद्दे हैं, किस तरह की सोच है उनकी, वो भी हमें जानना है। तो सफ़र हम जारी रखते हैं। ई रिक्शा पे हम बैठ चुके हैं और ई रिक्शा के माध्यम से ही अंदर हम पहुँच सकते हैं, क्योंकि ई रिक्शा छोटा पतला होता है और ज़्यादा जगह नहीं घेरता है, इसलिए ज़्यादातर लोकल लोग जो हैं वो इसको प्रेफर करते हैं बटला हाउस जाने के लिए। आप देख रहे होंगे बड़ी संख्या में आपको ई रिक्शा यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं। 4 व्हीलर्स जो है वो अंदर जाना उनके लिए मुनासिब नहीं है। यही वजह है कि पूरे इलाके में काफ़ी ज़्यादा जाम रहता है, इसलिए आम तौर पर लोग इस जगह का सफ़र जो है आगे ई रिक्शा के साथ करते हैं। हम भी चलते हैं ई रिक्शा में बैठ के, कुछ हमारे साथ यात्री भी होंगे जिनसे हम बातचीत भी करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इस इलाके की जनता, खासतौर पे बटला हाउस के इलाके की जनता क्या सोच रही है। परवेश भाई, ये बताइए, हम लोग ई रिक्शा पे चल रहे हैं, क्या काफ़ी दिक्कतें होती हैं अंदर? 4 व्हीलर का जाना, कंजेशन काफ़ी ज़्यादा रहता है, जाम रहता है काफ़ी? जी, बहुत जाम रहता है। 4 व्हीलर से ही यहाँ जाम लगता है। ई रिक्शा से जाम नहीं लगता है। अगर सिर्फ यहाँ अलाउ हो कि ई रिक्शा चलाया जाए तो कोई परेशानी नहीं होगी। क्या आप सोच करके इस बार वोट करने जाएंगे? मुद्दे क्या होंगे? मुद्दा क्या होगा कि यहाँ जो नालियाँ बन रही है वो आम आदमी पार्टी की तरफ से बन रही है। अच्छा। और मुद्दा ये है कि अभी जो क्या बोल रहे हैं कि हाँ, प्रेजेंट गवर्नमेंट आम आदमी पार्टी है,
उनकी तरफ से जो बिजली फ्री है और पानी फ्री है, लोग इससे मुतमईन हैं। अच्छा। और तो इस मुद्दे पर वोट डालेंगे आप? ये आपके लिए मुद्दा है। और ये जो लोग कह रहे हैं कि भैया बहुत ज़्यादा जाम रहता है, नालियाँ खुद ही पड़ी हुई हैं, काम नहीं होता, सीवर लाइन गंदा पानी बाहर बहता रहता है, ये सब मुद्दा है क्या? हाँ, ये सब है। ये थोड़ी बहुत कमजोरी है आम आदमी पार्टी की। ये भी ठीक कर लिया जाएगा धीरे धीरे। लेकिन आम आदमी पार्टी और कांग्रेस में आप कौन सी बेहतर पार्टी मानते हैं? जी, आम आदमी पार्टी ही बेहतर है। आम आदमी पार्टी बेहतर है। तो ऐसे तमाम लोग जो हैं वो हमसे चर्चा कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं। आप देखिए हम एंटर कर रहे हैं, ये बाजार है और ये मुख्य बाजार माना जाता है। बहुत ज़्यादा यहाँ पर भीड़ रहती है, दूर दूर से लोग यहाँ पर मार्केटिंग करने के लिए आते हैं, खरीदारी करने के लिए आते हैं। और हम अब चलेंगे कुछ और इलाकों में, इसी बाटला हाउस के इलाकों में, चौराहों पर, चौक चौराहों पर जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर जनता क्या सोच रही है। विधानसभा सीट इस समय हम कवर कर रहे हैं और जाकिर नगर के बाद अब हम आ चुके हैं बाटला हाउस। बाटला हाउस काफ़ी मुख्य क्षेत्र माना जाता है और यहाँ पर बड़ी संख्या में लोग व्यापार करते हैं। जाम एक बड़ी समस्या है, यहाँ पर पानी एक बड़ी समस्या है। तमाम मुद्दों को लेकर के इस बार लोग वोट करने वाले हैं। कुछ लोगों से यहाँ पर बातचीत करेंगे, जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर वो क्या सोचते हैं। युवा भी होंगे, नौजवान, युवा, बुजुर्ग, सभी तरह के वोटर्स भी हैं यहाँ पर और उनसे समझने की कोशिश करेंगे। एक चाय की दुकान पे हम मौजूद हैं। ये बताइए कि किस तरह के मुद्दे इस बार ओखला में और खासतौर पे बाटला हाउस में हैं जिसको लेकर के वोट डाले जाएंगे? वोट तो डालेंगे ना? हाँ, वोट तो डालेंगे। वोट तो हमारा हक है, वो डालेंगे। और आम आदमी पार्टी को डलेगा क्योंकि आम आदमी पार्टी ने काम किया है और काम भी कर रही है। अच्छा, 10 साल से आम आदमी पार्टी है यहाँ पर। क्या ऐसे डेवलपमेंट हुए जो आपको लगता है पिछली सरकारों ने नहीं किए? सभी काम हो रहे हैं, रोड का काम भी हो रहा है, सीवर का काम भी हो रहा है, सारे काम ही चल रहे हैं। अच्छा। और काम अच्छे चल रहे हैं, बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। आपके हिसाब से आम आदमी पार्टी बेहतर काम कर रही है? जी, बेहतर काम कर रही है, अच्छा काम कर रही है। कांग्रेस और बीजेपी किस जगह पर खड़ी है आपके हिसाब से? अभी कुछ नहीं कह सकते, लेकिन आम आदमी पार्टी बहुत अच्छा काम कर रही है यहाँ पे, बहुत ही अच्छा रिजल्ट है। क्या लग रहा है आपको, कौन आपके लिए बेहतर नेता होगा? हमारे लिए तो ये दोनों सही है, कांग्रेस भी सही है, ये भी सही है हमारे लिए। अच्छा, दोनों सही हैं। चुनाव क्या सोच रहे हैं, किन मुद्दों को लेकर के आप चुनाव में वोट डालेंगे? डालेंगे, मौका देख कर सबको डालेंगे। रोजगार एक मुद्दा है कि नहीं है आपके? मुद्दा है। कमाई भाई ठीक हो रही है? यहाँ पर दरअसल मिक्स पॉपुलेशन है। मिक्स पॉपुलेशन का मतलब ये समझिए कि यहाँ पर कुछ लोग रहने वाले किराए पे रहते हैं, जो यहाँ पढ़ाई करते हैं, काम करते हैं, इस वजह से यहाँ पे आए हैं। और कुछ लोग यहाँ पर दरअसल इसी इलाके से हैं। यहाँ पर देखिए चाय की चर्चा पर बहुत सारे लोग मौजूद रहते हैं। आदाब जी। आदाब। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फरहान। तो ये बताइए कि जिस तरह से चाय उबल रही है आपके यहाँ, राजनीति भी उबल रही है, पॉलिटिक्स भी हो रही है, या इस बार सब ठंडा पड़ा हुआ है? ये राजनीति अपने टाइम से चल रही है, वो तो ऐसा तो कुछ नहीं है कि सब ठंडा है, लेकिन ये कि अब जो है काम हो रहा है ओखला के अंदर। विधायक अहमदुल्ला। आपका वोट तैयार है आपका? जी बिल्कुल, हमारा वोट तैयार। क्या लग रहा है इस बार कौन है आपका नेता? इस बार की तरफ से ये है कि अमानतुल्लाह साहब को दे रखा है, तो वो अपने काम कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं। अब देखते हैं लेकिन फ्यूचर में क्या होता है आगे। 3 पार्टियां हैं मुख्य पार्टी, एक कांग्रेस, बीजेपी और आम आदमी पार्टी। 3 पार्टियों में से सबसे बेहतर कौन आपको लगा अभी तक? देखिए, फिलहाल 10 साल में तो ये रहा है कि यहाँ पर जैसे हमें ओखला के रोड वगैरह दिखाया है, फिलहाल उस तरीके का कुछ काम हुआ नहीं यहाँ पर। अच्छा, आप तो कुछ नहीं है काम? ये था जी, बिल्कुल भी नहीं। मैं ही नहीं बल्कि यहाँ के ओखला की आवाम जितनी है वो सब इस तरीके से बिल्कुल नाखुश हैं, क्योंकि यहाँ के ना रोड इस तरीके के बने। अब जो है इलेक्शन सर पर हैं तो आपको सारी गलियाँ बनती हुई दिखाई देंगी, रोड सारे बन रहे हैं। ओखला विधानसभा को आज हमने कवर किया, लोगों के बीच गए और जानने की कोशिश की कि 2025 के विधानसभा चुनाव में ओखला किस तरह से अपनी हिस्सेदारी निभाने जा रहा है। क्या विकास के मुद्दे पर वोट होगा या फिर 2020 के जैसे CA, NRC और तमाम नेशनल मुद्दों को लेकर के? जनता ने साफ तौर पर मुखर होकर के कहा कि इस बार ओखला विकास चाहता है, क्योंकि लंबे समय से इस क्षेत्र का विकास नहीं हो पाया है। वीडियो जर्नलिस्ट जैनेंद्र के साथ सैयद आमिर हुसैन, न्यूज़ नेशन, ओखला, दिल्ली।